जो अपने भतीजे बुद्धिराम के परिवार में उपेक्षित जीवन जीती है। सारी संपत्ति भतीजे के नाम करने के बावजूद काकी को घर में भोजन नहीं मिलता। अंत में एक उत्सव में जूठन खाते हुए देखकर बहू रूपा को आत्मग्लानि होती है। बूढ़ी काकी का मुख्य किरदार और पात्र जो है वो बूढ़ी काकी कर रही है, जो एक वृद्ध महिला, असहाय महिला है, जिनके पति और बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी, इस उम्मीद में कि उनका जो शेष जीवन है वो आराम से कटेगा। उपेक्षा और अत्याचार, संपत्ति मिलते ही बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार बदल जाता है। पत्नी रूपा का व्यवहार बदल जाने के बाद काकी को वो घर में बोझ समझ आ जाता है। लोग बोझ समझने लगते हैं हमारे बुजुर्ग। उन्हें घर में भोजन भी नहीं। बुद्धिराम के बेटे के तिलक उत्सव के दौरान घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। भूख से व्याकुल काकी गढ़ा के पास पहुंचती है, जिसे देखकर बुद्धिराम उन्हें धुतकार कर पोटली में बंद कर देता है। घर में सिर्फ बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली ही काकी से प्यार करती है और चुपके से अपना भोजन उन्हें खिलाती है। अंत में रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है। जब वो काकी को कड़ाह के पास बेटी गई जूठन खाते देखती है तो ग्लानि से भर जाती है। तो ये एक छोटा सा सारांश था। अभी जो आप प्रस्तुत नाटक, आप सभी के सामने नाटक प्रस्तुति होगी, जो आप देखेंगे उसका एक छोटा सा सारांश से काम नहीं चलेगा। तो हम चाहेंगे कि हम बिना किसी देर के जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी नाटक बूढ़ी काकी। जोरदार तालियां हो जाएगी। कोई नहीं मानेगा तो प्रभु बोले धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। आप सभी सुधी दर्शकों का अभिनय रंगमंडल पटना की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग का दौर चल रहा है। कलयुग मतलब बहुत बड़ा युग। कलयुग में स्वार्थ, लोभ, लालच में रिश्ते सब तार-तार हो रहे हैं। तो आज आप सबों के बीच प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी लेकर हम उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं बूढ़ी काकी। जैसे रोज आवे टूटे रसोई के, जैसे रोज आवे टूटे रसोई के, बस अभी खत्म हुआ मालकिन, 2 बोरी बाकी है। जल्दी जल्दी करो। ठीक है मालकिन, चलो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो।
एक कमरिया टट्टू जैसा काम कर रहे हो। देखो मालकिन अभी हमको भूल के गई है। जल्दी नहा पड़ा ना। हाँ मलकाई की लोरी सुन के ना हमको अपना भाई के याद आता। ये बात सही है। जब भी मलकाई अपना भतीजा की लोरी करती है ना तो हमको भी अपना भाई याद आया। बाकी ये सोच के अफसोस होता है कि बेचारी के अपना बेटा नहीं है। अरे अपना बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बुद्धिराम मधुआ को अपने बेटा से कम मानती है क्या? ये बात सही कहे भाई। और अपना भतीजा के इतना लाड दुलार करता है। अरे ये काहे नहीं सोचते हो? मलकाई के इस दुनिया में भतीजा छोड़ के और कोई बचा है? अरे उसको लाड दुलार प्यार नहीं करेगी तो गांव के दूसरे बच्चों को करेगी। ये सोच लेना मलकाई के बुढ़ापा को बुद्धिराम मधुआ ही करेंगे। चलो जल्दी चलो मलकाई ने बिल्कुल तो नहीं उठा चलो जल्दी चलो। वकील साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हो रामदेव? बहुत बढ़िया वकील साहब। यहाँ के हैं घर पे? हाँ यही लगता था। छोटे वाले हाँ छोटे वाले हाँ। अरे वकील साहब आए हैं। वकील साहब हाँ हाँ
अरे कुर्सी लाओ भाई, वकील साहब आए हैं। हाँ अभी लेके आए हैं, सभी लेके आए हैं। आप दिन क्या करते हो, कुर्सी लगाते रहे हो। चलो भले आप बैठिए। और कैसे है? ठीक है, पेपर दिखा दिया। हाँ काकी को बुलाना। हाँ काकी, हाँ, अरे आओ, वकील साहब आए हैं। ठीक है, ठीक है। अरे आओ तो नहीं। कैसे हो वकील साहब? राम जानकी। अभी किधर है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ऐसे ही बुढ़ापा तो अपने आप में सबसे बुढ़ापा अपने आप में कई को बीमारियां लेके आती हैं। जानकी जी, आपने जैसा कहा था मैंने पेपर तैयार कर दिया है, बस आप दोनों के अंदर हो जाए। जी जी। हाँ, आज से हम अपने सारे बोझ से निजात पा जाओ। अब तुम हमको अपनी सारी संपत्ति सौंप के चैन की बंसी बजाओ। दस्तखत कर दीजिए। एक या दो समाज है। जी। आप ही दस्तखत कर दीजिए। ये क्या? जानकी जी, आपके अनुसार आज से सारे संपत्ति के मालिक गिराम अब मैं क्या कहूँ वकील साहब, काकी तो ये झमेला हमें नाहा की दे रही। हम तो बस काकी की चरणों में यूं ही पड़े रहना चाहते। एक बात कही बुधिराम जी। अब जानकी जी तो इस में आराम करेगी, अब कहाँ ये जमीन जायदाद के चक्कर में इनको फंसा है। अब काकी जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दिया है, तो अब इस पे आप संपत्ति दीजिए। ये कागज जो है आज से सारी संपत्ति के मालिक का। अब मैं क्या कहूँ वकील साहब, काकी तो अब राज करेगी, राज हुकुम फरमाएगी हम पे। वैसे हम सब संभल। बुधिराम जी, मैं चलना चाहूँगा, कचहरी में और भी काम है। हाँ जाइए। बुधिराम जी, जी। सुनिएगा। जी। सौ रुपया। हाँ, अरे बटवा देना। लेकिन वकील साहब 40 रुपया अच्छा कोई बात नहीं, सामने हो जाएगा। तो अच्छा बुधिराम जी, बातें भी मैंने तुम्हारी मदद कर दी। आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप तो है ही। हाँ हाँ चलिए जी बड़ा वकील साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रुपया। अरे सुनो, ये कागजात ना तुम अच्छे से संभाल कर दराज में रखो। सुनो, ये वो काकी जो है उनको के तरफ से देते परेशान है। तुम देश की मालिश थी कि नहीं थी? हम भूल गए थे अभी। क्या हुआ? तुमको एक काम देते तुम वो भी याद नहीं रख पाते हो। अरे अरे, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है बुद्धिराम। क्या काकी, क्या तुमने हमारे लिए इतना किया, इतना कुछ किया कि अपने सारे जीवन की सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी हो। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखें। तुम अभी ये लेकर के अभी काकी की मालिश करो, मैं जरा बाजार हो कराता हूँ। ठीक है, सुनो जल्दी करो। नहीं नहीं, क्या करती ऐसा करवाने से आपका इस दुनिया में अगर कुछ हो हवा गया तो लोग हम ही पर तंजे कसेंगे और कहेंगे हमने आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। ऐसा करते चलिए आपके कमरे में आकर फुटो की मालिश करें। इन लोगों का भी सब दिन होत एक समाना, सब दिन होत एक समाना, सब दिन होत एक हिम्मत की जल्दी जल्दी काम करो। बस हो गया खत्म, थोड़ा सा बचा हुआ है। दीपक, कहाँ है? समाना
कैसे टमाटर टुकड़ा के लाओ, बाजार में जाना है, जाओ जल्दी। खेत पर ना हाँ। जल्दी जाओ। काकी आपको बोले थे अंदर करने को, जाइए। और सुनो, तुम बाजार जाओ और वहाँ जो काम बचा उसको पूरा करो। ठीक है। जल्दी जाओ। बुढ़ापा अपने साथ बचपन को लेकर आता है। यानी हमारी बूढ़ी का शरीर से यानी तन से तो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन मन से वो बचपन में जा रही। बचपन में बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुख होता है जिह्वा स्वाद। तो जानकी काकी भी जीभ से लाचार थी। बाकी सारे पुर्जे जैसे आँख का हाथ पाँव सब जवाब दे चुके थे। जीभ अपनी जिम्मेदारी इस बुढ़ापे में भी बखूबी निभा रही है। नतीजा देख लेते हैं। अरे मेरे घुटनों में दर्द हो गया रे लड़की। कोई बुढ़ाई है हलवा ठूसा जा रहा है। हे भगवान, घर में दो बच्चा और बुढ़ापा में हलवा चाव रही है। लाजो नहीं आता है। जरूरी है बना चढ़ती होगी। तुमको तो मामी बता इधर आओ। बहुत बदमाशी करने लगी। बहुत बदमाशी। अरे कनकली, उसे कहाँ मार रही है? हम क्या उसे हलवा नहीं खा सकते क्या? देखिए, ऐसा चटोर होगी हम उससे देखने नहीं गए हैं। लेकर से बात खाती है। चुप कर। हमें क्यों बनाया है? ये तो चिल्ला रही है। मरकान बने तो हमें एहसान नहीं करते। हमेशा पता रहता मरकान बनाए। अरे आपको खाना था तो हमसे मांगते ना। अरे कहाँ पकड़ा मचा हुआ है? पूछे अपनी काकी से, ये उम्र में चोरी हलवा चाट रही है। ऐ खुदीराम, बहू को समझा दो। ऐसे ना बोले। और आप ये हरकत कर रही ओहो, हैं। चुप करो, हम समझ गए। क्या कहा? तुम भी इस उम्र में तुम बच्चों से हरकत करती हो, समझ नहीं आता है? करम जला नसीता कपना जोरू करना बीवी को कुछ नहीं कर सकता। उल्टे हमी को समझा। अरे क्या कहे इसको? क्या कहे इसको? ये हलवा बच्चों के लिए खाने के लिए बना था, ना कि तुम जैसे बुढ़िया के लिए। बुढ़िया? एक प्लेट हलवा के जितना हो गया हीरा। जिस दिन जमीन के पेपर पे दस्तखत करा रहे थे, उस दिन तो लंबी डींगे हाथ रहे थे। काकी ऐस करेगी, आराम करेगी, घूम चलाएगी। आज बुढ़िया, क्या बुढ़िया का पेट नहीं होता क्या? क्या उसे भूख नहीं लगती? क्या प्यास नहीं लगती क्या? तो हमको आप पास बेटे रखते हैं। ये तो मत लगाइए हम पर। ना। अरे चुप रहो। बस खिलाती हो। चुप जाओ, काकी भगवान के लिए करने दो। जाओ। जब भी हम काम से थके हारे आते हैं ना, तुम लोगों का ये नौटंकी देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ। हम ही बोझ बन गए हैं ना। हमारी संपत्ति भोगते हो, हम ही को कोस
ये तो समझो इसी गुजरात की बदौलत साल में अच्छी खासी कमाई जाती है, नहीं तो बस भूखा रहना पड़ता। हाँ हाँ, आपको तो हमारे अंदर ही फोड़ दिखता है ना। यह नहीं दिखती कि आपकी चटोरी चाची रात दिन तो सोकर लाड टपकाते रहती है। तो क्या करे, क्या करे? समझ में नहीं आता है कि बुढ़ापे में क्या होता जा रहा है। अच्छा, ये लीजिए, आपके नाम पर खत आया है। इसका खत है? दीदी देख लीजिए। अरे ये तो खुशी की बात है। किसका खत है? अरे अपने बगल के गांव के दयाल बाबू का खत है। वो लिखते हैं अपने बेटी के लिए अपने मुखराम का वो हाथ चाह रहे हैं। जानती हो, अगर ये रिश्ता हो गया तो समझ लो कि हम लोगों का दिन दुगना चार हो जाएगा। मतलब कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित और सुखिया व्यक्ति है दयाल बाबू। अरे दयाल बाबू के यहाँ अगर रिश्ता हो गया ना तो समझ लो कि हम लोगों के मतलब कि महल शीश महल तक खड़ा हो जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो। मतलब सब तुम समझ नहीं रही हो कि ये रिश्ता मतलब कैसे आया है। हे भगवान, हे महादेव, हे भगवान। राम, हे मुखराम, कहाँ गया है? अरे उस लड़के के कदम घर में टिकते कहाँ हैं? होगा कहीं दोस्तों के साथ मटर कश्ती कर रहा होगा। ये जानती हो क्या दिख रहा है दयाल बाबू? कल ही वे लोग अपने मुखराम को देखने के लिए आ रहे हैं। बताओ ये लड़का क्या है? हाँ, कल ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो समझ लो कि अपने खानदान में हम लोगों का नाम बढ़ जाएगा। अरे कहाँ फिक्र करो, हमने ना सब संभालेंगे। राम का रिश्ता तुलसी घर पे होगा, दयाल बाबू के घर में। ये कहाँ सा है? किसका रिश्ता? कैसा रिश्ता? ये लो, बड़ा काम वाला है। तेरे लिए बड़े घर से शादी का रिश्ता है। ऐसा? हम समझे नहीं। लो जी, अब आप ही समझा दो। अरे बेटा, तेरी शादी हो रही है, तो बुरा बनना है। तेरा परिवार होगा, तेरा भोज होगा, ये सब लोग खाएंगे हलवा पूरी क्या कचौड़ी और क्या खा रहा है रसगुल्ला पुलाव और क्या कर रहे हैं कि मतलब कि बहुत क्या हॉकी नाचेगा, घोड़ा नाचेगा, मतलब कि बैंड बजेगा, समझा नहीं समझा? अरे बेवकूफ, इतनी जल्दी नहीं है। जब मैं तेरे उम्र से भी छोटा था ना, इतना बड़ा था ना, तब मैं घोड़ी चढ़ गया था। अभी तो इतना बड़ा क्या हो गया? हाँ बेटा, बड़ा अच्छा रिश्ता है। अब नवादा दोस्तों के साथ ना बिल्कुल रहा मत कर। अब मेरा परिवार होगा, वो बेटा का जब बहुत बढ़ेगा तो परिवार होना बनेगा। ये तो मतलब कि क्या है या मेरे साथ या माँ के साथ समझा? घर में कैसे रहो बाबूजी? वो बूढ़ी का हमेशा चिल्लाते रहती है। कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। हाँ, मेरे पर गला फाड़ के चिल्लाते रहती है। वो बेटा आपकी वो है तेरी दादी, इसीलिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम भी बर्दाश्त करते हैं, ये भी बर्दाश्त करते हैं। समझा नहीं समझा? हाँ बेटा, हम तो खुद तंग लगे उस बुढ़िया से, लेकिन क्या करें, भगवान की शर्त बर्दाश्त करना पड़ता है। सब यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि हम उसको खाने को नहीं देते, इसलिए गला फाड़ के चिल्लाते हैं। ये सब बात छोड़, नहीं ये सब बात छोड़, अब उसे बात भूल जा। तू बड़ा आदमी होने जा रहा है, बड़े घर का दामाद होने जा रहा है। अब तुम हमारा दोस्त के साथ मिलकर अपना जा अंदर जा, आप कहीं निकलेगा नहीं। जब तक खाना बुलाए तब तक कहीं मत निकलना। अंदर जा। इस झाड़े को पहले अंदर रखना पड़ेगा। कभी भी वो लोग आ जाए और देखेंगे कि बाहर में कुछ कर रहा है, कहीं उनकी नजर पड़ गई तो समझ लो कि वो ओवर हो जाएगा। सुनो जी, समय कम है और हम जा रहे हैं बाजार। घर में क्या क्या चीज होता है? पौधे वोधे चादर उधर है सब? नहीं, एक पर्दा ले लीजिएगा, एक चादर, और हाँ नाश्ता वगैरह अच्छे से ले लीजिएगा। मिठाई अच्छा वाला, ठीक ना? चरमास तरह का। जल्दी थोड़ा जल्दी से थोड़ा जाओ। बहुत सामान लाना है। यार बाबू के यहाँ का रिश्ता कोई बात नहीं। सीना बेटा, सीना बेटा। क्या है? अरे काकी इतना महंगा दवा हम कहाँ से लाएंगे? घुटने में दर्द हुआ है, जाओ सरसों का तेल रखा हुआ है, वही लेके मालिश करो। जाओ। जैसे रोज आवे टूटे रसूली के, जैसे रोज आवे टूटे रसूली के,
अरे बोलो ना। लाती हूँ। ये लीजिए। और हाँ, सच में भूलिएगा कुछ नहीं। हाँ। याद से ले आइएगा। हाँ, उसी को मत बताना अभी। लोग चलते हैं। सही बात। इस दिन में जाके खबर ना करनी है कि बहुत आदत खराब है लोगों का। सही बात है। हाँ, देखो, बहुत आदत क्या एकदम नहीं बता रहा तो मुझे आराम आराम। भैया की शादी होगी, भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ए लालो, हाँ बाकी बोलो। क्या बात कर रही है तू? बाकी कह रहे थे भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है। और बापू जी कहाँ गए रहे थे? कह रहे थे बस लड़की वाले देख रहे हैं, तैयारी करनी है, मिठाई लाने बाजार गए हैं बापू। भैया की शादी होगी, भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है। ई लो, और कलयुग आ गया। ये बड़े बुजुर्गों को कोई पूछ ही नहीं रहा। बेटा का ब्याह कब करा? अरे करमजली, अभी हमारा नहीं है, जिंदा है। अरे कहाँ गरम खा रही हो दादी? मेरा पोता का ब्याह तय कर लिया, हमसे पूछ ही नहीं रही है। अभी जिंदा है। वो आपका पोता जरूर है, लेकिन उससे पहले हमारा बेटा है। आपसे काहे पूछेंगे? काहे किस घर के हम मकान है, सबसे बड़े हैं। करमजली कहेगी। देखो काकी, माँ को गाली मत दो। पता आया है माँ का बेटा, नालायक कहेगा। जैसे कि इस घर के हम कुछ है ही नहीं। ब्याह ठीक करा तो हमको काहे नहीं बताया? इसी के कारण, इसी बुढ़िया के कारण हम घर में नहीं रहना चाहते हैं। हम जा रहे हैं। नहीं सुन, सुन। चला गया। पर मैंने कलेजे को ठंडा कुछ देर के लिए तो लड़का घर में रुका था और अभी कारण वो भी चला गया। हाँ, अभी भगा दिए। हम डाया है ना, तो देवी मैया हो। और भी हो चलाइए। पूरा गांव इकट्ठा बना, जब भी बैठेगा आपका। क्या चिल्लाती है? जब भी दुनिया का सब अंदर से मेरा पूरा दिल खींच जाता है। हाथी घोड़ा गाड़ी जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा गाड़ी जय कन्हैया लाल। लाडो, शाबाश, अच्छी पोती। दादी मिठाई लाने इसको दोगी? शाबाश। लाडो मेरी सहेली, नन्ही गुड़िया। लाडो मेरी सबसे प्यारी, सबसे प्यारी। लाडी, लाडो मेरी, लाडो मेरी। शादी में क्या क्या होता है? शादी में सारा मीटिंग होता है ना। सबसे पहले मम्मी को भेजा होगा, उसके बाद तुम्हारा तिलक आएगा। तो जानते हो वो बहुत सारा सामान मिलेगा लड़की वालों की तरफ से। तो साइकिल मिलेगा। रेडियो भी मिलेगा। बड़ा वाला सामान। तुम्हें तो बता देते हाँ। वो भी मिलेगा। कहाँ से क्या करते हो? क्या बकवास कर रहा है? इधर। अरे बकवास करता रहता है। घर में नहीं रहने के लिए कह रहे कि माता खराब हो गया। चलो चलो क्या है ना, आज लड़की वाले मुझे देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए बेटा जो वो सवाल करेगा
उसका सीधा सीधा जवाब देना, बुला बिना करके हंस देना। क्या समझा? लड़की देखने जाना। लड़की देखने नहीं जाना है तुमको, लड़की के पिताजी खुद आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। तुझे क्या समझे? सीधा सीधा जवाब देना, एकदम घुमाना फिराना मत। समझ तब सब तैयारी हो गई? हाँ देख तो सब जगह तक है। ऑर्डर कर दिया? काम कर लिया और नाश्ता भी तैयार है। अभी भी लोग आ सकते हैं। अच्छा आ गए, हाँ मेहमान लोग आ गए हैं। आ गए, कहाँ पे उतरे? बस स्टैंड के पास। सुनो, जाओ फट से बस स्टैंड के पास। हम उतरते ही जैसे वो लोग उतरेंगे ना, बेल का शरबत पिला देना, गर्मी बहुत है। ठीक है और घोड़ा गाड़ी से अच्छे वाले रास्ते से लेके आना। ठीक है मालिक। हाँ पैसा बहुत कम है। एक गली तो दिया था तुमको, कहीं कहीं का अच्छा अच्छा पैसा बहुत हुआ था। सुनो, इससे तो आ ही गए। क्या कहते हैं कि सब मुझे बुलाएंगे। हमारे हाँ आ गए मेहमान। लेते हैं। हाँ लियो। आइए दयाल बाबू आइए। आपके घर आने से हमारे घर का रौनक बढ़ गया है दयाल बाबू। बैठिए। ऐसा मत कहिए किसी हम हम लोग लड़की वाले कहीं लड़के वाले के घर जाना पड़ता है, समझे ना? आइए बैठिए। अभी बैठिए। ये पंडित जी हैं। पंडित जी पढ़ा आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं। वो आपका आदमी खाना करके ही जो है बहुत प्रतिशत का। अच्छा वो जो है बेल के शरबत पिलाया, शरबत इतना अच्छा था कि पंडित जी तो 2 गिलास मार दिए। लू चला है। अभी सबसे अच्छा चीज आम और बेल होता है, इसीलिए हमने सोचा कि भाई पहले दयाल बाबू को आप बेल का शरबत पिला दें। और सब मतलब कोई दिक्कत नहीं। वैसे बड़ी उम्मीद लेके आपके दरवाजे पर। दयाल बाबू ये बात बोल करके ना आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ हमारा रिश्ता हो रहा है। बस एक बात की शिकायत है दयाल बाबू कि आपने हमें तैयारी का समय नहीं दिया, हम आपका और अच्छे से सब धंधा कर पाते। राम जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके अतिथि संस्कार से करके वैसे लड़की वाले आपके दरवाजे पर याचक बन के आए। अब जो भी करना है आपकी जिम्मेदारी। इसमें कहना क्या है दयाल बाबू? और ये कब बड़ी बात है कि हमारा रिश्ता आपके घर से जुड़ रहा है, हम तो धन्य हो गए। तो ये रिश्ता पक्का समझे। 100% रुपा। पंडित जी ये दिखाया गया। हाँ बिल्कुल। बड़ा गणना मन्ना देख। वैसे राम जी ये हमारी बच्ची नाम ममता है और 7वीं की परीक्षा दी। ओहो साक्षात बिल्कुल सही लग रही है। बहुत शान। हाँ पंडित जी लड़की के नाम मेरा बताया जाए। लड़का के नाम है राम और लड़की के नाम है ममता। तेरा कुंडली का नाम बड़ा बढ़िया से देखिए। अच्छा बनारस पत्र से हम लोग के यहाँ बनारस में चांदी चलता है। ये राम की माँ राम जी लड़के को देख लेते तो अच्छा। हाँ क्यों नहीं? राम को जरा लेकर के आओ। अरे सुनिए, लड़का लड़की का गुण 36 में 22 मिल रहा है। क्या संयोग है बुद्धिराम जी, भोलेनाथ की कृपा। लड़का लड़की का जो अच्छा संयोग भी अच्छा मिल रहा है। इसमें भाई आ जाओ रूपा, राम को लेकर के आओ। आप खुश रहो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बोलो बेटा, सोचते क्या हो? शर्मा रहा है। आपके सामने शर्मा रहा है। ये 10वीं की परीक्षा दी है। अच्छा 10वीं की परीक्षा दी है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है? बोलो बोला, जल्दी बोलो। पसंदीदा विषय बस जल्दी बोल दो।
पसंद का विषय है, सबको पसंद है, बहुत पसंद है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। पसंदीदा विषय है क्या है? तो है कुछ है, बताते हैं कुछ है। साइंस है, साइंस है, साइंस है तो क्या प्रैक्टिकल साइंस है। कल से अभी लॉन्च हुआ है। अच्छा अभी भी लॉन्च हुआ है। बता दो बेटा कि इसमें पढ़ाई क्या होती है? बोलो बेटा जल्दी बोलो। होती है, पढ़ाई भी होती है, यहाँ हो कोई प्रश्न रहा हूँ बहुत जबरदस्त पढ़ाई होती है, क्या होती है? बहुत मजा आता है। हाँ, कुछ काटने वाली, कुछ छाटने वाली, सजाने वाली, यही सब समझिए ना। होटल मैनेजमेंट की होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। खाना पीना रास्ता की पढ़ाई होती है, खाना बनाने की। अच्छा बड़ा पढ़ाई है। हाँ, होटल मैनेजमेंट पढ़ाई। अच्छा बेटा इतना बता ही दिए हो तो लगे ये भी बता दो कि जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम क्या है? सब जगह बच्चा राय उच्च विद्यालय। अभी स्कूल में पढ़े हैं, उसकी पढ़े हैं। उस समय तक मेरा स्कूल में पढ़े हैं। नहीं मैं नहीं पढ़ा हूँ, मेरे गांव के बच्चे उस विद्यालय में पढ़े हैं, मैं उस विद्यालय का नाम सुना। अच्छा अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सब तो बात सुनिए ना, आगे का दिन दिखा देते हैं। हाँ अभी दिखा ली। पंडित जी तिलक का दिन शादी का तिलक कम लगन में चल जाएगा, लेकिन शादी में चूंकि समय ज्यादा लगता है, तुरंत आप देखिए जो रात भर का लगन होगा निकालिएगा। अच्छा ममता लड़की का नाम बताया ना। हाँ हम उसका उससे तिलक का दिन ऐसे मुंह से सूखी के निकल रहा। आज खुश है जजमान। तिलक का दिन आपको सावन की 4 तारीख को शुभ दिन मिलेगा। पंडित जी ने जो है सावन की 4 तारीख को तिलक का मुहूर्त और शादी अधिक बताइए। शादी का आपका सावन की 8वीं तारीख को शुभ विवाह का दिन बहुत अच्छा लगा। सावन की 8वीं तारीख को शादी का शुभ। एक ही महीना में सब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो वो सब तो ठीक है दयाल बाबू, लेकिन जजमान एक बात कहना था, हमको जाना है एक जगह शादी में, लगन बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा हम आते हैं करके ऐसा दिन पता से निकाली दिए। हाँ करना मन्ना देखिए तो पंडित टाइम दिया हुआ है। काम काम नाश्ता पानी थोड़ा सा कर ले सकते हैं। आप मिठाई ले लीजिए। आप मिठाई ले लीजिए। पंडित जी लोग मिठाई के प्रेमी होते हैं। महाराज एक नहीं ना खाई ना पूरा पूरा खजाना खा ले खाई 12 रुपए तक लिया। हाँ लेंगे। ठीक है चले। चले जजमान। पंडित जी हाँ हाँ हम खबर करवा दे रोज घर पे। ठीक है वो सब तो ठीक है दयाल बाबू, लेकिन अच्छा अच्छा खुदराम जी हम समझ गए। हम आपके यहाँ एक लौकी बेटी की शादी कर रहे हैं, दहेज लेने देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वैसे आपका कोई विशेष मांग है तो बताइए। दयाल बाबू, हम लड़का को बेच नहीं रहे। आप 2 जोड़ी साड़ी में भी लड़की को हमारे यहाँ विदा कर दीजिएगा ना, तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। क्या उत्तम विचार है आपकी, यही उत्तम विचार सुनकर तो मैं आपके यहाँ लेकिन दयाल बाबू, ये आपका जो होने वाला दामाद है ना, इसकी एक आदत बड़ी खराब है। ये बार बार दूसरों के खेत में जाके घंटों खड़ा रहता है। हाँ, पता नहीं क्या करता रहता है, क्या सोचता रहता है। अब अपना तो खेत है नहीं, अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरे के खेत में घंटों घंटे खड़ा करता क्या। हमारे दिमाग में ये बात आया कि हो सकता है कि ये कृषि पर कुछ अनुसंधान करना चाहता है, लेकिन इसके पास अपना तो है नहीं। यही इसकी बीमारी है। ये तो बात आपने ठीक कहा बुझिया। लड़का अगर खेती में इंटरेस्ट ले रहा है और जाके खेत के मेढ़े पर जाके जो है सर्च कर रहा है, इसका मतलब निश्चित जो है किसी अनुसंधान को सोच रहा है। सही बोल रहे आप। तो
हमारे मन से विचार आया अगर बुरा न माने तो मैं नहीं हम बुरा क्यों माने, आप बोलिए ना भाई, आप हमारे रिश्तेदार हैं। आपका बेटा शादी के बाद मेरा दवा पर बेटा ही होता है, तो हमारी आंतरिक इच्छा है जो बगल वाला गांव जो कोना है ना, वहाँ एक 5 बीघे का प्लॉट है, थोड़ा गांव से दूरी है तो खेती बाड़ी में हम लोग कम जाते हैं, तो हमारी आंतरिक इच्छा है कि मैं वो 5 बीघे का प्लॉट अपने दामाद के नाम कर दूं। दयाल बाबू, आप लड़के को बेच नहीं रहे। आप तो बुरा मान गए बुद्धिराम जी। अरे ये नहीं है बुद्धिराम जी, ये जो है अपने बेटा मतलब अपने दामाद को मैं जो है बनने के लिए सहयोग कर रहा हूँ, ताकि दोनों खाने को मेरी बेटी को आपके लड़के को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। आप अपने बेटे को दे रहे हैं, ठीक ठीक, हमारे बेटे को नहीं दे रहे हैं। आपका बेटा तो आप बात मेरा ही बेटा हो, दामाद मेरे बेटे को देगा, मतलब आप अपने बेटे को, आपका माइंड दोनों का बेटा हो जाएगा बुद्धिराम जी, ऐसा मत कीजिए। आप अपने बेटे को सोच करके दे रहे हैं, जी। तो हमको कोई तकलीफ नहीं। लीजिए मिठाई खाइए। सनातन धर्म में बेटी जहाँ एक गिलास पानी पीना भी आप लगता है बुद्धिराम जी, ये का है ज्यादा तो पुरानी संस्कृति और उसको मानते के बाद उठाते आएंगे। अब तो आपके यहाँ हम पूजन करेंगे, बेटी के तिलक लेके आएंगे, तिलक देखिए आप क्या खाना खाएंगे। अभी भी इसे बात करते हैं। बाप रे बाप, आप तो धर्म दीजिए। और जानते हैं आजकल क्या हो रहा है, एक दूसरे के यहाँ रिश्ता बना नहीं, एक दूसरे के यहाँ लोग ऐसे गिर जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं कि बाद में ये कहना पड़ता है क्या थी तुम कब जाओ। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा बुद्धिराम जी, कि हमारी आपके पूज में रिश्ता तो हो जाने दीजिए बुद्धिराम जी। इस समय आपके पास समय है, मेरे पास समय है, तो इजाजत दीजिए, तैयारी तो ठीक है, पता करो। इसके क्या अरे आशीर्वाद देना इसके प्रणाम दयाल बाबू। जी इकलौते बेटे का मैं बर्थडे कर दिया मगर ले लेके अरे मुंडन बोल, ये समझिए कि तेरे गधे बेटे की शादी हो रही है। इसमें कमी क्या है? जब तुमसे ज्यादा पूछ रहे थे कि किस क्लास में पढ़ते हो, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? अरे बस करो, इसे कितना काट रहे हो? इसकी शादी होने वाली है। हाँ, शादी होने वाली है, पर ईरान युद्ध नहीं जीतने जा रहा है। इसे काटना छोड़ो और तिलक की तैयारियां शुरू करो। वैसे भी सावन में हमें देख रही है। हाँ, इस गधे की बारात की तैयारी करनी पड़ेगी। जा रहा हूँ बाजार, सारा सामान इंतजाम करना पड़ेगा। एकदम गधा है, बार बार कहता हूँ कि हमारा दोस्त लेकिन भूत गिर के भाग जाता है। अभी घर से निकला काम कर दूंगा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं, अभी तेरे बाबूजी को मना किया नहीं जाना है। माँ, बाबूजी नदी में कूदने को बोले तो किसी को नहीं ना, ये भी वही बात है। मैं बाहर जा रहा हूँ। सुन, ये रखो मेरा ठीक है। लाडो, लाडो, ले आ जा इधर। ये लो, खा, अभी सब रख दे।
जी मालिक। आगे देखो जी कहाँ भी आता है हुआ मालकिन बगल के गांव के दिनांक मौका के शादी तय हुआ है। खुद मेरे घर की बेटी के साथ हुआ है। मुस्लिम को बहुत सुखी संपन्न रहेगा मालिक। ठीक है जा जी मालकिन देखिए सावन की 4 तारीख को तिलक का दिन पड़ा है और विवाह का दिन पड़ा है आपको सावन की 8वीं तारीख को शुभ विवाह का दिन पड़ा है। ठीक है ठीक है भाई। सावन की 4 तारीख को विवाह तिलक 8वीं तारीख को शादी सारे खाएंगे तिलक बहुत दिनों से बढ़िया खाना नहीं खाया हमारा ठंडा ही मांग रहे हैं। ठंडा खाना रखा है दे दो। अच्छा ठीक है मालकिन। मालकिन बाहर जा रहे हैं, कुछ देना है क्या? हाँ बाहर वाले कमरे में रखा हुआ है चलो। अच्छा ठीक है मालकिन, ले दे। सावन की 4 तारीख को मुकराम का तिलक दिन है। घर की औरतें गीत गाने में व्यस्त, रसोइया सब पकवान बनाने में व्यस्त, बुद्धिराम और रूपा मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त और भाभी दुल्हा अपने दोस्तों के बीच टेकड़ी मारने में व्यस्त है। लेकिन बूढ़ी जाति का ही तो परेशान क्यों, जरा हम भी तो देखें। अरे ओ फुलबंदी देवी कहाँ रह गए? हम बोले कहाँ है जी फुलबंदी देवी? हाँ हम बोले थे ना हमारे घर में तिलक खाना है, आप सब बुला जाते हैं। चलिए कोई काम नहीं, बाद में होगा काम, अब चलिए चलिए। हमारे घर में तिलक है, आइएगा सामने है। आप लोग अच्छा अच्छा गीत गाने आता है ना? हाँ सुनिए यार बाबू लगा कर शादी है और ना उनको ऐसे संभाल दीजिए तो भगवान को खड़ा रहता है। आए थे चलिए अच्छा अरे दोपहर छूट गया था, कहाँ रखा हुआ है? अरे देखो ना भैया खाने वो अंजना नहीं खाएगा वो अपना खाएगा। अरे ठीक है दे देते हैं। अरे तिलक
ये सारे की गम से तो और ये पीछे के लिए दारू पीने से तो क्या इस मौके पर और भी नहीं सकता चलती हूँ कहा के पास आकर देखती हूँ क्या होगा अरे तुझे की तैयारी हो गई? मामा पता नहीं तैयार है तो जब आप एक साथ घर से आप इधर ना सब लोग आ गए अच्छा कॉलेज में कितना समय है अभी बस होया ही समझो सावन का महीना है पता नहीं कब बारिश हो जाए अरे ऐसा ना हो उसी को सांस लेने की भी जरूरत नहीं है अच्छा सुनिए हाँ। आप जाकर बाहर के माइनों को देखिए और मैं कुछ काम करके आऊंगी हाँ तो सुनो हाँ हमारे सवाल है माइके से ना हाँ। सब लोग आ गए भैया तैयार है पिताजी इधर ही रास्ते में आ रहे हैं जो बच गए ना उनके लिए घर पर भेज दो आप सब आ जाए जल्दी से कोई छूटना नहीं चाहिए अरे राम भी इधर आओ ये पूरी का और कर रहा है ऐसे पेट में आग लगे पेट है आग अंदर बोल के मजाक उठाता क्या भगवान ने नहीं खाया अभी भगवान को भोग नहीं लगा अभी अरे भूली को देखो छाती पर सवार है दिन भर खाते पीता है फिर भी हारी में मुंह मारने का तैयार है बोलिए बोले चलो डॉक्टर को जाओ अंदर जाओ बाहर नहीं निकलना काकी न रोई, काकी न बोली, न काकी ने सर उठाया, बस चुपचाप एक कोने में बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो दिल और दिमाग की पूरी ताकत बस रूपा की उस फटकार की ओर खींच गई थी। इतनी कठोर थी वो फटकार। नदी का कोई किनारा जब कट जाए तो पानी का पूरा बल उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ता है। पूरा खा इतना खा लिए जानते हैं पूरी इलायची और अजवाइन पड़ता है इतना सवाल बढ़ा देता है मैं क्या बोले आपको मात्र 12 को इतना वाला शरीर में इतना वाला शरीर में 12 को पूरी और जीवन को पूरी हम खाए अरे बाप रे फन को खा लिया थोड़ा खा अरे कुछ लोग देख रहे थे कि उसे बचपन में देख रहा था नहीं और हम खाते भी हो तो देखिए वो देखिए वो जो बैठे हुए हैं ना चश्मा वाले ऐसे खा रहे हैं जैसे लग रहा है पेट सबका भले नहीं अरे कहाँ से का बहुत खाते लोग खाता ही नहीं है देख के नहीं खाना चाहिए उतना अब तो भोज में भोजन तो खाने आता है ना पेट भर वाला थोड़े आता है आके देखा उसने ज्यादा नहीं खाता है नहीं तो दोस्त खाते हैं लेकिन कल्चर में क्या रखना पड़ता है भाई से जब नहीं उठेंगे ना हम लोग यहाँ फंसे रहेंगे सुनिए ना रसगुल्ला वाला ये रसगुल्ला लेके भाग जाता है बस मात्र के लिए उसको मांग लो चाहे वो खाइए अब ये कैसे बताते हैं आपको है वो देगा और खीर के लिए है ना शादी ब्याह में बड़ा कंजूसी करता है रख देगा 10 के ऊपर है बाकी चलिए नहीं चलिए हम आपको चुका के देंगे हाँ। हमारे ये चलिए उसको बोलिएगा कि बेटा को खा लो देगा कहेंगे शरीर के अनुसार इनको दीजिए खाना खाना के पास शरीर है इतना जल्दी नहीं आज
कोई वाले कोई आप भाई पढ़ लाओ आज सबने हो सकते राजा जनक में बारात बोले भाई चलो मिथिलापुर भाई बोले दशरथ महाराज सुनो भारत जी लालपति ज्ञान तो आए बोले अकबर का बोले दशरथ महाराज सुनो ये आजकल के जनाने को चिल्ला की ताता कहाँ जा ये तो हम गाए थे बुद्धिराम के तिलक में तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा बोले बोले कुछ भी हो जाए और कुछ बात जो पूरी मिली है तो मुंह करके थोड़ी ऊंचा मिल जाए अभी बैठा हुआ कंट्री वाला कैसे देख रहा है दूध वाला दही चाट चाट के खा रहा है। जानते हैं भाई रसगुल्ला हमको कल कोई मिल गया आपको खानी आपने जो आया ना बच्चे नहीं कर गया तो आप बोल रहे थे कहाँ के लगे थे इतना भीड़ में बहुत पुकारे खुदे कहाँ चले गए चलिए बात सुनिए नहीं खाइएगा हाँ तो नहीं खा लेते भाई पता नहीं बुद्धिराम जी कैसे कैसे भिखार लोग के याद मिलता तिलक में आप तिलक नहीं की छुआ नहीं चले बुद्धिराम से बोल दिया कहाँ बुद्धिराम दिया वो 50 दिया कैसे चलो क्या हो गया देखिए जाके क्या करती अरे मेहमान आए हुए हैं तुम बाहर में क्या करेगी खाना मिल जाएगा जाओ खाना अंदर जाओ अंदर सिर्फ खाने के इधर उधर करते रहती हो रुपा हाँ सब लोग खा लिया अंदर में हाँ मैंने सुना खा लिया बाहर देखिए हाँ हम देख रहे हैं हाँ देखिए अभी सामने भाई सुनना नहीं चाहिए नहीं सुनेगा उम्मीद और अरमान का चमन तूफान के एक झोंके से बर्बाद हो गया। धोबी, बाजे वाले, चमार सभी ने भोजन किया पर काकी को किसी ने नहीं पूछा। काकी ने ऐसी गलती जो की थी, बुद्धिराम और रूपा इस गलती के लिए दंड ही दे सकते थे। काकी की बेचारगी पर, काकी के बुढ़ापे पर कोई कुट रहा था तो वह थी
बड़ी जोरों की लगी है रे, तो ही पूरी लाके मेरे पैसे से मेरे इकट्ठा करके का ब्याह तय कर रहा है। मैं भी सोच के नहीं थी कहीं किसी का नाम ना प्यार एकदम आकाश से लाचार आंगन में धीरे धीरे चल के आ गई। कौन सा जुर्म किए भगवान, चिट्ठियां लिखता है असल घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, खाना वहीं पहुंच जाएगा, खाना वहीं पहुंच जाएगा। अभी तक कोई भोजन लेके नहीं आया। अरे कमीनों, पहले तो दिए नहीं, अब कौन लाएगा भोजन, अब कौन देगा भोजन। ये बुढ़ा की हाय लगेगी, और बुढ़े की भैया की हाय लगेगी। खाने भिजवाई है। ये ला लो। इनमें से किसका पेट भरेगा होगा? जाओ, वहाँ से और मांग के लाओ पूरी। सुन लाओ। ये चल वहाँ दूर चल, जहाँ मेहमानों ने पत्थर खाकर भेजा। लेकिन काकी वो झूठन है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या है, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। आंखों में आंसू आ गए लास्ट में। चलिए, तो ये थी हरिकांत जी के निर्देशन में नाटक, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी नाटक होली काकी, जिसमें आपने देखा कई सारे हमारे कलाकार हैं और वाकई में हम सबकी आंखें थोड़ी नम हो गई अंत का सीन देखा कि कैसे बेचारी पूरी जो लाचार है अपने ही घर में
2 वक्त के खाने के लिए, 2 निभाने के लिए, और कैसे उसको अपने ही घर में खाना नहीं मिलता है। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी जो भी, उनको भी खाने की इच्छा होती है, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रॉपर खाना देना चाहिए। जो हम खाते हैं वही, है ना? बोलो कस के बोलो तुमको। दादा दादी को, मम्मी को, सबको बढ़िया बोलो। चलिए आइए, हमारे जितने भी कलाकार हैं उनका परिचय करवाते हैं। आज के मुख्य पात्रों और हमारे जितने भी रंगकर्मी हैं उनको बूढ़ी काकी नाटक के इस सबसे मुख्य और भावुक किरदार को अपने अभिनय से सजाई हैं। कुमारी अंजू की जोरदार तालियां हो जाए। भाभी ने अपना कैरेक्टर प्रॉपर बनाए रखा, बूढ़ी का कैरेक्टर किया और प्रॉपर पूरे नाटक में झुकी रही, एक बार में मुझे खड़ी नहीं दी, तो बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाए। तीखी लेकिन दिल की साफ बहू के रूप में मंच पर दिव्या भारती, जोरदार तालियां। हमारी प्यारी लाडो बुद्धिराम की छोटी बेटी जो काकी से बहुत प्यार करती है, जो कहानी को आगे बढ़ाने वाले और सूत्रधार की भूमिका में है राहुल गोस्वामी। समाज के रसूलदार चेहरे के रूप में जो नजर आए हैं आपके सामने, वो है रमेश सिंह जी, जोरदार तालियां। और पंडित जी के कैरेक्टर में इस कहानी के एक और महत्वपूर्ण पात्र राम जी के कैरेक्टर में है सुनील कुमार जी। और इस पूरे नाटक में मुख्य पात्र हमारे बूढ़ी काकी और बुद्धिराम, यानी कि हमारे नाटक के निर्देशक और बुद्धिराम का कैरेक्टर किए हैं मणिकांत चौधरी जी, जोरदार। बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है, हर एक कैरेक्टर ने अपना पात्र बहुत ही अच्छे से निभाया है। हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। खुशी आ जाइए। जो गीत गाने वाली जो हमारी घर की पड़ोसन होती है वो रोशनी, जोरदार तालियां हो जाए। और मैं किससे परिचय करा प्रकाश सज्जा, जो प्रकाश देख रहे थे आप नाटक में भरत सिंह में दृश्य के साथ प्रकाश मिल रहा था आपको, उसके लिए राजीव रॉय और संगीत में कोऑपरेट कर रही थी मान्या राजलक्ष्मी और निशु कुमार और सहायक गौरव कुमार। हाँ, ये भी थे जो साज सजावट कर रहे थे, इनका नाम गौरव है, जोरदार तालियां हो जाए। मैम आइए आपके राघवनी मैम इन दिनों पटना में कम रहती हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम की वजह से आप पटना में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम आपको आइए मैम प्लीज बीच में आइए। हमने आपको डिस्टर्ब किया पूरे स्कूल को, ये स्कूल है जिस कैंपस में आप बैठे हुए कंप्लीट बच्चों को तकलीफ हुई है, हो सकता है पीछे खड़ा भी रहना पड़ा हो और गर्मी का भी बहुत सामना करना पड़ा है, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बेहतर देने की कोशिश करूँ कि वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपना नाम रोशन करें। श्रीनिवास सर और अवनिंद्र सर, मैं उन्हें भी प्रश्न कराना चाहूँगी कि आप भी आ जाएं। आ जाइए।
मीनाक्षी जी से मैं चाहूँगा कि नाटक में जो कमियाँ रही है दोषों में हमारे कलाकार को बोले ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करें और अगले प्रस्तुति में हम इनको कमियाँ कुछ भी नहीं रही, बस मेरे अल्फाज यही है। बहुत ही जबरदस्त जानदार जानवर जितने भी किरदार हैं सबने मेरे को बखूबी दिखाया है, कहीं भी किसी की कोई कमी नहीं, कहीं आज भी जो है हमारे गाँव में है ये पूरा आज ज़्यादा श्रीनिवास सर आए हैं नाटक हमारे संस्था का नाटक पहली बार दिखा है, सर आपको कैसा लगा बताया? सभी कलाकारों का बहुत ही और इस शानदार प्रस्तुति के भागीदार बनाने के आपका विशेष धन्यवाद और सभी आगंतुकों का विशेष धन्यवाद अपना। और सबसे ज़्यादा इसमें सबसे आकर्षक चीज़ ये लगी कि उमस के बावजूद सभी कलाकारों की प्रस्तुति और अभिनय इतनी सही हुई थी कि पूरे प्रस्तुति के दरमियान हम लोगों का ध्यान भंग नहीं हुआ और सभी लोग एकाग्रचित होकर के सभी पात्रों के साथ जुड़ से गए। एकदम जीवंत नाटक और सभी कलाकारों को विशेष बधाई और ये अवसर प्रदान करने के लिए मणिकांत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसके लिए मैं बता दूँ यहाँ जितने बच्चे भी हैं क्योंकि नाटक से कई बच्चे जुड़ेंगे भी, ये आपने कहा कि जुड़े रहे हम पूरे नाटक के दरमियान हटके नहीं। इसके पीछे हम सभी कलाकारों का महीनों का रिहर्सल होता, महीनों हम लोग यही चीज़ महीनों करते रहे ताकि हम आप दर्शकों के सामने जरा भी घबराए नहीं, भटके नहीं, ताकि आप भटके नहीं। ये नाटक का जो काम है किसी प्रकार से होता है। अवनीत सर से बात करेंगे इस नाटक के बारे में क्या है, तमाम लोग कहते हैं पूरा पूरा कंपटीशन होगा पूरा नाटक और अगर कमजोर पड़ जाए तो पूरा नाटक का मान लीजिए यहाँ नहीं एक तैयार करना अब इसका ये इतना जीवंत अभिनय था हमको लग रहा है तो वो आपने बहुत बड़ी बात। तो एक तो इसके कलाकार और बाकी आपके प्रस्तुति के विषय में मुझे कुछ नहीं करना और मिलान तमाम लोग तीनों के बाद सामने मुझे क्या बोलना, ये लोग तमाम महारथी लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ये बच्चे जो हैं जिन बच्चों ने ये बड़ी लगन के साथ एक हेड के साथ देखा है, आप बड़े बड़े हॉल में जाइएगा सबसे जोरदार ताली बच्चों के लिए होना चाहिए। ये बताइए अपने उसमें क्या होता है लोग नाटक देखते इसलिए जाते हैं जाना और वहाँ बाद में जैसे मोबाइल चलाते रहता है और इन बच्चों ने एकदम धंधा देखा है तो इन बच्चों की सबसे ज़्यादा मैं तारीफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नाटक जो है जो लोगों का सम्मान करने के लिए एक संवेदना जोड़ने के लिए बच्चे आप लोग ये करेंगे अपने माँ बाप दादा दादी आदर करेंगे आगे चल करके भी अभी नहीं मुझे उम्मीद है जिस आप लोगों ने नाटक देखा तो ये अगर करते हैं तो ये नाटक भी सफल रहा और इस नाटक का जो उद्देश्य है तो प्रेमचंद ने जो मैसेज दिया वो आप लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत कपूर साहब है हमारे सामने सबसे पहले नाटक की जो प्रस्तुति हुई वो तो शब्दों व्याख्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है जो मैंने देखा है कि पटना में कितने निजी विद्यालय है कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम अपने विद्यालय के बच्चों के सामने या बच्चों के माध्यम से करवाए नहीं जाते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कानूनी मैडम जी, मैं इनको साथ बात करता हूँ। एक वातावरण का शुद्ध वातावरण का निर्माण किया है खासकर बच्चों के लिए। मैं चाहूँगा जितने बच्चे बैठे हुए सब रैंक से जुड़े और अपने व्यवहार में उसको लाएं।
कि जो आप नाटक में देखते हैं, कथा वस्तु से जुड़ते हैं, इसको व्यवहार में लाए और रंगमंच की भावना मन में उत्पन्न करें और रंगमंच से जुड़े। आप भी अभिनय करें, आप भी एक्टर बने, आप भी अभिनेत्री बने। और मैं उन माँ बाप को भी कहना चाहूंगा जो यहाँ विद्यालय में जुड़े हुए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जो आज बैठ के देख रहे हैं, उनको थिएटर से जोड़िए। उनका कैरियर देखिए, लोग स्पोर्ट्स में बच्चों का कैरियर देखते हैं, म्यूजिक में देखते हैं, नाटक में कैरियर नहीं लोग देखते। देखिए नाटक में भी कैरियर है। नाटक कुछ देर में देने के एक संस्कार जरूर देता है, एक भाषा देता है। चाय बेचने वाला आदमी यदि थिएटर करने लगे तो एक संस्कार उसमें पनप जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं मैडम को फिर से धन्यवाद देता हूँ। बाकी नाटक की प्रस्तुति तो खैर दिल को छू गया और अंत का दृश्य जो है अपने आप में काबिल तारीफ है। यही पे गांधी ने कहा कि आदमी वो करता है, भावुक हो गए। तो मैं धन्यवाद करूँगा सारे अतिथियों का और साथ में अकादमी मैम के जितने भी शिक्षिकाएँ हैं और शिक्षक हैं, मेरा कर्मचारी डॉक्टर साहब से लेकर के सबने हमारी मदद की है। इस प्रस्तुति के लिए सुबह से लगे रहे और जितने दर्शक आए जिनका मैं नाम नहीं भी जानता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच हैं रंगकर्मी आदर्श वैभव और रंजन सिंह दुन्नू जी, आप सभी का आभार। और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मुझे क्षमा चाहेंगे। कैमरा मैन हमारे धीरज कुमार जी, आपने अपना टेक्निकल दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें और इस कार्यक्रम के साथ। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को चाहूंगी कि अगले कार्यक्रम में मेरे बच्चे यहाँ सफलता तभी होगा। बाकी धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत साथ दिया और इतनी गर्मी में इतनी शांति बना के रखा बच्चों ने, बहुत बहुत धन्यवाद।